अजीज दोस्तों, यूना आपकी खिदमत में हाजिर है। हम आज बात करेंगे एक ऐसे मौजू पर जो उर्दू ज़ुबान और अदब में ख़ासकर जो मास्टर्स की क्लासेस हैं उनमें तनकीद के हवाले से है, यानी नफ्सियाती तनकीद। आम तौर पर इसके बारे में बहुत से तलबा ने मुझे सवाल किया है कि हम इस सवाल के बारे में समझ नहीं आती या हम इसको पढ़ते हैं मगर इसके बारे में हमें किसी किस्म की जो मालूमात वो फराहम नहीं होती। मुख्तलिफ किताबों से सर्च किया है, लेकिन आज मैं थोड़ी सी हकीर सी कोशिश करूंगा जो आपके इस मामले में आपकी मददगार साबित होगी। यानी हमारा जो आज का मौजू वो है नफ्सियाती तरकीब, जिसे तहलील नफ्सी भी कहा जाता है। यानी हम अपने मौजू की तरफ बिला झिझक आते हैं। यानी हमारा जो आज का मौजू वो वाज़ेह होता है, यानी नफ्सियाती तनकीद। नफ्सियाती तनकीद आम तौर पे ये लफ्ज़ हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में सुनते हैं, चाहे वो मेडिकल के एतबार से है या नफ्सियाती पढ़ने के एतबार से है, इसको या समझने के एतबार से है। ये लफ्ज़ हम आम तौर पे बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस लफ्ज़ के पस मंज़र पर शायद किसी ने गौर किया या नहीं किया। लेकिन आज थोड़ा सा आपके साथ मिलकर इस पर गौर करेंगे और इसमें हम ये जानेंगे कि ये जो लफ्ज़ है ना ये किस एतबार से है। मजमूई तौर पर देखें तो लफ्ज़ तनकीद हम बार बार अपने मौज़ूआत में जिक्र कर रहे हैं। जैसे हमने इमरानी तनकीद पढ़ा, तनकीद का बुनियादी पस मंज़र देखा। यानी लफ्ज़ तनकीद क्या है? ये लफ्ज़ अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ नक़स से आगाज़ हुआ है, यानी जिसका मतलब क्या है कि खरे और खोटे में फर्क करना। इसे आमतौर पर कहते हैं तनकीद। यानी अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ नक़स से आगाज़ हुआ है, यानी जिसका मतलब है खरे और खोटे में क्या ये फर्क है। ये मजमूई तौर पे हमारा जो मौजू वो तनकीद ही है। आगे तनकीद की एक किस्म नफ्सियाती तनकीद है जिस पर हम देखते हैं, यानी इसका जो ताल्लुक है नफ्सियात का, इसका इंसानी दिमाग से ताल्लुक है। यानी इंसानी जहन, उसकी जो सोच है, उसकी जो फिक्र है यानी अफकार है, या उसका जो शऊर और लाशऊर के एतबार से देखें ये उसके साथ इसका ताल्लुक है। यानी शऊर या लाशऊर जो होता है इस एतबार से, यानी जो नफ्सियात का ताल्लुक वो इससे, यानी इंसानी जहन जो इंसान के अंदर वो होता है वो ख्यालात की सूरत में है, वो सोचने की सूरत में, वो समझने की सूरत में है, या वो किसी और रूप में जो करता है वो उसका ताल्लुक नफ्सियात से, यानी नफ्सियाती। इसको आमतौर पर कहते हैं तहलील नफ्सी भी कहा जाता है, यानी तहलील नफ्सी। तहलील जो लफ्ज़ है तहलील यानी क्या? तकसीम होना है, यानी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम होना, मुख्तलिफ टुकड़ों में करना है। इस एतबार से देखें तो ये क्या नजरिया तहलील नफ्सी भी है। और इसका जो हम देखें कि इस नजरिए की जो इब्तिदा है, यानी नजरिया जिसने पेश किया वो उसका नाम है सिगमंड फ्राइड। इस बंदे ने क्या किया है, ये 1897 में क्या किया है, इस नजरिया को पेश किया है। ईस्वी में, ये 1897 ईस्वी में ये सिगमंड फ्राइडे है और या फ्राइड कहते हैं, उसने क्या ये नजरिया पेश किया जिसे नजरिया तहलील नफ्सी या नफ्सियाती तनकीद के हवाले से हम इसको जानते भी हैं। और इसका जो ताल्लुक है इंसानी ज़हनी सोच फिक्र जो होती है शऊर और लाशऊर के एतबार से है, उसके साथ इसका बाकायदा इसका ताल्लुक भी मौजूद है। अब इंसानी सोच क्या है, इसको उसने एक मिसाल के जरिए वाज़ेह किया है कि इंसान की जो सोच वो 3 हिस्सों में तकसीम की जा सकती है या की गई है। यानी इंसान की जो सोच है वो 3 हिस्सों में तकसीम है। यानी एक इसका ताल्लुक है वो शऊर से है, दूसरा क्या है इसका तहत शऊर से है, और तीसरा जो इसका ताल्लुक है वो है, तीसरा जो हिस्सा है वो लाशऊर से। जैसे अभी हमने देखा शऊर और लाशऊर, इंसान की जो सोच है वो 3 हिस्सों में क्या वो तकसीम की गई है ताकि इसको आसानी से हम जान सकेंगे, पहचान सकेंगे इंसान क्या है। जो बनी आदम जो दुनिया के अंदर है उसे दीगर मखलूकात को फजीलत का दर्जा भी मिला था, वो किस एतबार से मिला, वो यही चीजें हैं जो इन पर हम आज गौर करते हैं। इन चीजों को समझने के लिए हम एक लेंगे बर्फ की मिसाल, यानी बर्फ की मिसाल लेंगे और जानेंगे कि ये किस तरह शऊर, तहत शऊर और लाशऊर को वो वजाहत करता है। यानी सिगमंड फ्राइडे अपने नजरिया के मुताबिक, हमने आमतौर पर देखा जब बर्फ पानी पर रखी जाती है, पानी पर आती है तो वो तैरती है। यानी अब तैरने के एवज कुछ हिस्सा बर्फ का जो पानी के ऊपर जो बज़ाहिर नजर आ रहा है, कुछ पानी के नीचे होता है। लेकिन वो जो ताल्लुक इस एतबार से देखेंगे, यानी जो नजर आता है
यानी बर्फ का जो हिस्सा नजर आता है, यानी हिस्सा नजर आने वाला जो हिस्सा बर्फ का होता है उसे क्या कहते हैं, वो शऊर होता है। और जो लाशऊर है जो क्या वो नजर नहीं आता, उस एतबार से देखें जो बर्फ का जो ज्यादातर हिस्सा वो नीचे पानी के अंदर तो जो नजर नहीं आता उसको क्या लाशऊर, यानी इंसान की जो सोच फिक्र उसके जो इल्म है ना वो ज्यादातर उसका वो छुपा हुआ था। अक्सर औकात वो छुपे हुए, यानी हीरे की मान उसको अक्सर औकात उसे कहते हैं कि इंसान का ज्यादातर जो इल्म वो छुपा हुआ है। इसी तरह वो बर्फ की मिसाल के एतबार से वो थोड़ा हिस्सा नजर आ रहा होता है जो शऊर के एतबार से है, और जो ज्यादा हिस्सा जो नजर नहीं आ रहा होता उसको क्या लाशऊर के एतबार से होता है। और अक्सर का ये फिर देखा अगर तहत शऊर फिर क्या हुआ, यानी बर्फ वो क्या है वो अप डाउन होती रहती है, कभी ऊपर कभी नीचे, वो डाउन पर डाउन होती रहती है, कभी नीचे चली है कभी ऊपर, वो जो लहरें पानी की आती हैं, और वो जो चीज उसे कहते हैं तहत, यानी कभी नजर आता है कभी नजर आना कभी ना नजर आना, ये क्या है वो तहत शऊर होता है। यानी कभी इंसान भूल जाता है कभी उसको याद आ जाता है, उसकी जो सोच है उसकी जो जहनी कैफियत है वो मौका माहौल के मुताबिक होती है, वो इंसानी जो जहन है किसी चीज को देख के बात याद आ जाती है कभी वो भूल जाता है, वो जो क्या कभी ये नजर आना या ना आना क्या वो तहत शऊर के एतबार से कहा जाता है। ये सिगमंड फ्राइडे ने इंसान की जो सोच है उसको तीन हिस्सों में तकसीम करके इस नजरिए की वजाहत की है, और सिगमंड फ्राइडे के मुताबिक ये इंसान की जो पूरी जिंदगी है ये तीन हिस्सों पर मुश्तमिल की गई है। अब यही जो नजरिया इंसान की सोच जो हमने यहाँ पे देखा कि यानी शऊर, लाशऊर या तहत शऊर, ये तीनों जो अनासर है ये इंसान की पूरी जिंदगी पर अखाता यानी मुहीत है, इनको क्या इंसान की पूरी जिंदगी को सराउंडेड किया हुआ है, घेरा हुआ है, इसका अहाता किया हुआ है। अब अहाता क्या है, उसमें सबसे पहला जो अंसर वो है इंसान की जिंदगी वो है अड है, यानी ID, ये इंसान की जिंदगी का पहला हिस्सा है जो उसने क्या किया, इंसान की सोच के एतबार से बयान किया है। अब इसका जो ताल्लुक है इंसान की उस जिंदगी के हिस्सा से जिसे हम बचपन कहते हैं, यानी बचपन में देखा बच्चे, यानी मैं भी था जब आप भी बचपन में थे, तो हम कोई भी चीज हमारे हाथ आ जाती है हम उसको पकड़ते, चाहे वो आग का गोला है या बर्फ का गोला है, कोई भी चीज चाहे वो नुकसान वाली है या नहीं है, यानी जो बगैर सोचे समझे करने पर मजबूर कर देता है, जिसकी जिम्मेदारी हम पर आयद नहीं होती, उसका ताल्लुक है वो इस हिस्से पर मबनी होता है, यानी अड जिसे कहते हैं ID अड। यानी बचपन में चाहे बच्चा छोटा जो भी है उसको ये नहीं पता ये आग है इसको पकड़ूं तो हाथ जल जाएंगे, ये ठंडा पानी है ये मेरे लिए नुकसानदा चीज होगा, ये मेरे लिए चीज, वो इस एतबार से वो चीज नहीं समझता, यानी वो बगैर सोचे समझे बगैर किसी जिम्मेदारी के वो क्या है उस काम को करने की कोशिश करता है। जब वालिदैन देखते हैं ये नुकसानदा है उसको पकड़ लेते हैं, लेकिन बच्चे को पता नहीं होता कि ये मेरे लिए नुकसानदेह है या नहीं है। जब इस एतबार से बात करें उसका ताल्लुक वो इस हिस्सा से होगा जो वो बगैर सोचे समझे बचपन वाला जमाना होता है। दूसरा जो हिस्सा मेरे और आपके पास है वो है ईगो, यानी ईगो यानी EGO, आमतौर पर इसको अनाम या खुद ही कहा जाता है, यानी खुद ही का ताल्लुक, यानी बचपन के बाद इंसान का लड़पन आता है, यानी जवानी आती है लड़पन आता है, अब उसमें क्या होता है इंसान के अंदर खुद ही पैदा होती है, अना पैदा हो जाती है, यानी फैसला करने की कुव्वत आ जाती है, इल्म को महफूज करने की कुव्वत आ जाती है, या मसाइल का हल तलाश करने के लिए, यानी जिसे बाहर की दुनिया कहते हैं। यानी हम आमतौर पे देखते हैं बाहर को झगड़ रहा है तो हमें इस यानी जवानी में हम जाते हैं लड़पन में जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, हम उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, भाई आपस में सुलह कर लो, लड़ना क्या है ये बुरी बात है। फिर कोई मसला आ गया उस मसले का हल निकालने के हम क्या है उस पर गौरव फिक्र करते हैं, बचपन में ये चीज नहीं होती। जब इस एतबार से बात करेंगे तो वो क्या वो ईगो में शुमार होगा और इसका ताल्लुक इंसानी ज़हनी कैफियत से होता है। और यही चीज क्या है सिगमंड फ्रॉइड बयान करता है कि इंसान की जिंदगी का ज्यादातर जो हिस्सा है वो इस एतबार से इंसान फैसला सादर करने के बारे से इस्तेमाल करता है। और तीसरा और आखिरी जो हिस्सा मेरे और आपके पास है वो है सुपर ईगो का, यानी सुपर ईगो। यानी सुपर ईगो आमतौर पे इसका जो ताल्लुक है यानी बुढ़ापा जो आता है हमारे इंसान की जिंदगी का मरहला जो आता है, यानी बचपन है जवानी है और फिर बुढ़ापा आता है, यानी इसका जो ताल्लुक आमतौर पे इंसान के ज़मीर से होता है, यानी अखलाकी जुज्ब होता है, मसाली किरदार होते हैं। आमतौर पर देखा है कि जवानी में अक्सर औकात इंसान ऐसे काम कर जाता है जिनका वो पता नहीं होता, लेकिन वो अक्सर औकात फिर जब वो बुढ़ापे में जाता है जवानी के से बुढ़ापे की तरफ,
तब वो क्या करता है, कोई ऐसा किरदार अदा करता है, कोशिश करता है कि मुझे लोग अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, क्योंकि मैं इस वक्त बुजुर्ग की स्टेज यानी आखिरी स्टेज पे पहुंच चुका हूँ। अब मेरी दाढ़ी वो सफ़ेद हो चुकी है, मेरे बाल सफ़ेद हो चुके हैं। अब वो कोशिश करता है कि मैं कुछ ऐसा काम ना करूँ जो कि मेरी इज्जत के खिलाफ या मेरे मुआशरे पर कोई ऐसा नेगेटिव इफेक्ट क्या है वो असरअंदाज ना करे। यानी इसका जो ज़्यादातर जो ताल्लुक वो क्या है, वो इंसान के ज़मीर से होता है। अक्सर बुढ़ापे में हमने ये देखा है, बहुत से जो बुजुर्ग हैं बड़ी बड़ी बातें करते, बड़ी बड़ी मिसालें देते हैं, वो मिसालिया ज़िंदगी के हवाले से फिर जो बच्चे जो होते हैं नौजवान तबका, उनको मिसालें दे देकर क्या वो मोटिवेट करते हैं कि अच्छा इंसान बनने के हवाले से। यानी फिर हमने देखा कि इसका जो ताल्लुक वो ज़्यादा ज़मीर का है, यानी ज़मीर यानी मिसाली अखलाकी जुज़्व के अतबार से, और इंसानी ज़मीर क्या है वो फिर मलामत करता है। यानी एक नकाद यहाँ पे बयान करता है कि अपने ज़मीर की अदालत में जाते रहा कीजिए, एक तो वहाँ फैसले सच्चे होते हैं, दूसरा वकील की फीस नहीं होती। और इस उम्र में ज़्यादातर जो बाबे होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जो बुढ़ापे का शिकार या बुढ़ापे के स्टेज पे चले जाते हैं, वो ज़्यादातर अपने ज़मीर का फिर वो इस्तेमाल करते हैं। इस एतबार से देखें तो सिगमंड फ्राइड ने 18 में ये जो नफ्सियाती तनकीद का जो फलसफा पेश करके एक इनकलाब बर्पा किया और लोगों को बताया कि इंसान की जो सोच वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। जहाँ पे हमने ये देखा, उस एतबार से भी इंसान की यानी मेरी और आपकी ज़िंदगी पूरी क्या वो 3 इन्हीं चीज़ों पर मुश्तमिल है, जो कि मुकम्मल तौर पर मेरी और आपकी ज़िंदगी की सरापा निगारी कर रहा है। अब हमने इसको बारीक बीनी से जान लिया कि सिगमंड फ्राइड का जो नफ्सियाती तनकीद वाला जो नफ्सी नजरिया है, इसमें किस एतबार से बात की गई है। अजीज सामीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और इसको लाइक और शेयर ज़रूर भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।